हाँ, मैंने फिलहाल एक ही अटेम्प्ट किया। हाँ नहीं, हाँ अच्छा, मुझे एक गलत फहमी हुई है अपने बारे में। हाँ बैठ जाइए, आपको कुछ और पूछना है, ऐड करना? ठीक है, मुझे अपने बारे में एक गलत फहमी है, ये बता देता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में अच्छा रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ। जैसे निबंध स्पर्धा हुआ करती थी, इसमें मैं अच्छा रहा, बोलता अच्छा हूँ, नॉलेज अच्छा है, ठीक है। और मुझे प्रीवी टाइप की चीज़ें ना ज़्यादा जमती नहीं है, ठीक है। तो मेरे को एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि एक बार मेरा फ्री हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है किसी में, क्योंकि फिर मैं मैथ्स अच्छा कर लूँगा। ये मेरी गलतफहमी है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं डिस्क्राइब चीज़ें ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये मतलब ना ऐसा चीज़ है कि जो आपको लग रहा है। फिर वही बात है, अंगूर मिले नहीं तो खट्टे थे, तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हुआ ही नहीं तो उस पर क्या बात करना। और कोई सवाल? जो जिन्होंने पूछ लिया है ना, बार बार कोई नहीं कीजिएगा। हाँ क्या? रेलवे की एग्जाम को उसके लिए सिलेबस होगा ना दोस्त, मैंने दिया नहीं है ना वो एग्जाम, है ना? जी देखिए, बेसिकली 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। यदि आपको एसएससी बैंकिंग रेलवे करना है तो मैथ्स कर लीजिए, रीजनिंग कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, करंट अफेयर्स कर लीजिए, वहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। बाकी कुछ नहीं होता। समझ रहे हो आप? जी बैठ जाइए, थैंक यू। और आपने किसी का सवाल पूछ लीजिए। जैसे आपने कहा कि हमें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम एक डिल्यूजन में जीते हैं कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, या नहीं भले ही उसमें अच्छे ना हो, तो उस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो उस घमंड को तोड़े कैसे? देखिए, कुछ बैठ जाइए आप, डिलीजन वगैरह कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ों में आप अच्छे होते हो, कुछ चीज़ों में आप अच्छे नहीं होते हो। ये आपका पास नहीं बता रहा होता है क्या? आपने 10th में किस सब्जेक्ट में कितने नंबर दिए थे, उससे आप समझ नहीं पाओगे क्या कि आपने किस सब्जेक्ट में अच्छा किया था और किस सब्जेक्ट में खराब किया था? 12th की मार्कशीट में देख के नहीं समझ पाओगे, फिर ग्रेजुएशन करके भी आपका सब्जेक्ट है तो नहीं समझ पाओगे। अब जैसे मेरे को 10th और 12th में तो इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए थे, अराउंड बाउंड्री पे आए थे मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने सीखा है, फिर कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन शुरू की, तो मैं रिजल्ट देख के नहीं समझ पाऊंगा, है ना? तो बहुत सीधी सी बात है, रिजल्ट कुछ नहीं होता है। देखो, आप क्या करते हो ना, चीजों को कॉम्प्लिकेट बनाते हो, आप खुद ही बनाते हो, है ना, कि अरे मैं कैसे समझू, कुछ नहीं, बहुत सीधी सीधी चीजें। कुछ चीजों में आप अच्छे हो, कुछ चीजों में आप अच्छे नहीं हो, और हर इंसान के साथ ये समस्या है। जो लोग क्लियरिटी ला पाते हैं अपनी लाइफ में कि ये मुझे आता है, ये मुझे थोड़ा सा आता है, ये मुझे नहीं आता है, पहले 3 चीजें। उसके बाद जो मुझे बहुत अच्छे से आता है उसमें मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, जो मुझे अच्छे से आता है उसमें मैं थोड़ा और कुछ ऐड कर सकता हूँ क्या, और जो मुझे कुछ भी नहीं आता है उसमें मैं इस तरीके से कैसे आ पाऊँ जिसमें, आप इस बात को और ध्यान से सुनिए, कि जिनको बाकियों को और कुछ भी नहीं आता है उनसे बस थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? जो मुझे आता है, कंफ्यूजन हो रहा है ना, जो मुझे आता है वो तो मुझे आता है, समझो। अब मेरे को उसमें कुछ करना है क्या, बहुत एफर्ट डालने हैं क्या, वो मुझे पता है उसमें, क्योंकि वो तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है पहले से उसकी स्टडी करना। दूसरी चीज ये है कि मुझे पता है मैं ग्रो कर जाऊंगा प्रैक्टिस करके, तो मैं तो अच्छा कर ही लूंगा। वहां पर मेहनत डिसाइड करेगी आपकी डेस्टिनी, ठीक है। अब जो मुझे थोड़ा सा आता है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप और ग्रो तो कर सकते हो ना। अरे कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ इसमें आता भी है, नहीं भी आता है, इसको ठीक ठीक करके 70 तक के 80 तक के पहुंचा देंगे, ऐसा लगता है कि नहीं, 10th में लगा होगा ना। ठीक है, आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए जिससे दिमाग खराब हो जाता है एकदम, मतलब मैथ्स, मतलब मेरा होता था तो मैं मैथ्स पूरा नहीं है ना, मेरे को नहीं आता इसलिए पूरा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट पूरा अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को ये मानना चाहिए कि देखो अब मेरे को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। पहली चीज मैंने ये मान ली कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है। अब उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जिनको भी कुछ नहीं आता होगा मेरी तरह। अरे यार मतलब समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, मतलब पक्का हो गया ना, मतलब आप गारंटी से बोल सकते हो सचमुच में हो गए। अब देखिए, अब आपको कुछ ऐसी तरकीब लगानी कि बस ऐसे कुछ किया जाए कि इनसे थोड़ा बेहतर होना है। आप समझ रहे हो, मतलब जैसे कट ऑफ लग रहा है 8 पे या 10 पे,
तो मुझे 11 या 12 लाके बस कट ऑफ क्लियर करना है, मुझे नंबर नहीं बनाने हैं, मैं किसी तरीके से टिक जाऊँ यहाँ पे, समझ रहे हो ना, मैं किसी तरीके से जम जाऊँ, बस ये सबसे बड़ा खतरा है। इसको भागते हुए मेरे को बस वहाँ पे रुक जाना है, 10 लेके आना है, 12 लेके आना है, उसके 100 तरीके हैं। 5 मार्क्स का आ जाएगा, 5-7 मार्क्स का तो कर लोगे किसी तरीके से, 2-4 तुक्के तो लगा सकते हो यार, तो 2-4 तुक्के लग जाते हैं, यदि आप सचमुच में करना चाहो तो लग जाते हैं। मतलब ऐसा भी होता है ना यार, इसका 70% तो यही होगा, 30% में भी ले लेते हैं, तो 10-12 मार्क्स इस तरीके से लाओ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? वेरी गुड। और कोई सवाल? किसी का है सवाल? नो सर। ठीक है, तो यही हमारा आज हम लोगों ने यही सीखा है कि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप क्रैक करना चाहते हो स्ट्रैटेजी बना के जाइए, ऐसे ही मत जाइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे भैया लोगों को देख रहा हूँ 10-10 साल से सचमुच में प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब तक के नहीं हो पाए। मैंने 1 साल पहले डिसाइड किया है तो मेरा हो गया, उसका एक रीजन यही है कि सही मैंने एनालिसिस किया। एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानो या मत मानो, झूठे मोटिवेशन में मत जाओ। उससे अच्छा ये होगा कि ग्रेजुएशन होते ही आप कोई ऐसा स्किल सीखो जिससे आप अच्छी जॉब ले सको, कहीं कॉर्पोरेट में ही सही, लेकिन लाइफ में अच्छा करना है। और क्योंकि आपके आप में आ चुके हो, है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेफिनेटली लाइफ में अच्छा करने जा रहे हो, क्योंकि हमारे कॉलेज में लगभग 5000 बच्चे तो हो गए, उनमें से यदि यहाँ पे 70-80 बच्चे आते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं उनमें से, जिनके अंदर हिम्मत है कि जो साथ में कहीं जाके बिता सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आप लोगों में से पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर मैंने ना किताब लाई है तो आप कुछ कंपटीशन कराइएगा यहाँ पे, तो उसके हिसाब से जो जो पढ़ने में अच्छे, मतलब मेरी किताब है, मैं ऑथर भी हूँ, ठीक है, तो जो बच्चे उनमें अच्छे हैं तो उनको दी जाएगी। पहले तो मैं मेरी ओर से आपके ग्रुप लीडर में से 10 लोग कौन कौन है, ग्रुप लीडर कौन कौन है? ग्रुप लीडर जाए सारे ग्रुप्स के,